यशुआ है मसीह में, यीशु मसीह में मेरा आप सबको शबह शलोम। मेरा यीशु मसीह आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा हम हनोक के जीवन के बारे में सीख रहे हैं कि कैसे हनोक ने यहोवा को प्रसन्न किया, और बाइबल उसकी गवाही देती है कि हनोक ने यहोवा को प्रसन्न किया, और इसलिए यहोवा ने हनोक को उठा लिया कि उसने मौत को ही नहीं देखा, वो मरा ही नहीं, पर बाइबल बयान करती है वो जीवित ही उठा लिया गया। और उसकी गवाही है क्योंकि उसने एलोहिम को, यहोवा को प्रसन्न किया, उसने यहोवा को खुश किया मेरे प्रियो। और जब हनोक अपने समय में स्वर्ग को उठा लिया जाता था, तो एक बार जब हनोक स्वर्ग में उठा लिया गया, हनोक प्रार्थना में था, उसने एक दर्शन को देखा था, और उसने आदि में ही अंत की बातों को देख लिया था। उसने आदि में ही देख लिया था कि कैसे अब्राहम का जन्म होगा, कैसे इज़ाक याकूब का जन्म होगा, कैसे आगे जाकर इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में जाएंगे, कैसे लाल समुद्र को भाग होगा और वो उसमें से निकलकर बाहर आ जाएंगे, जंगल के अंदर आ जाएंगे। उसने देख लिया था। आज तक के समय के बारे में हनोक ने देख लिया था कि आज के समय के बाद भी क्या कुछ होगा। वो सारी बातें हनोक ने पहले ही दर्शन में देख लिया था। उन्हीं बातों को आज हम सीखेंगे मेरे प्रियो। पिछले भाग में हमने हनोक के उस दर्शन से यहां तक देखा था कि जब इजरायली लोग कनान की भूमि में पहुंच गए थे, वहां पर उनके ऊपर कैसे अत्याचार हो रहा था। यहोवा न्यायियों को खड़ा करता और न्यायी आकर उनको छुड़ाते थे, और वो फिर पाप करते थे, फिर गुलामी में चले जाते थे। इस प्रकार के बातों को भी हनोक ने अपने दर्शन में देख लिया था, और उन्हीं बातों से आगे आज हम सीखेंगे, और उसके बाद हम उस रहस्य को, उस भेद को जानेंगे कि कैसे, ऐसा क्या हनोक ने किया कि उसने यहोवा को प्रसन्न किया। ऐसा क्या हनोक ने किया था, क्योंकि इस दर्शन के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या हनोक ने किया था, ऐसा क्या कुंजी, ऐसा क्या सक्सेस मंत्रा, ऐसा क्या उसने अपने जीवन में किया जिसे यहोवा प्रसन्न हो गया। और यदि हम भी वैसा करेंगे तो यहोवा हमसे प्रसन्न हो जाएगा। और मेरे प्रियो, आप देखेंगे अपने जीवन में यहोवा के बड़े काम को होता हुआ। तो हम अपने दर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। लिखा है, और सभी कुत्ते, लोमड़ी और जंगली सुअर उससे डर गए और उसके सामने से भाग गए, क्योंकि इस भेड़ा ने सभी कुल प्राणियों को मारा और दौड़ाया, ताकि उनके लिए अब भेड़ों पर अत्याचार करना या उनमें से एक को भी उनसे लूटना असंभव था। और भेड़ महान शानदार हो गए, और इन भेड़ों के द्वारा एक उच्च मीनार बनाई गई। मेरे प्रियो, इस भेड़े का जिसने भेड़ियों को मारा, जानवरों को मारा, ये शमशोन है, जिसने अपने समय में इजराइलियों को एक बड़े पाप की गुलामी से, एक बड़ी गुलामी से आजाद कराया था। उसने मिद्यानियों को, फिलिस्तीनियों को एक बड़ी मार से मारा था। और उसके बाद वो सीधा पहुंच जाते हैं कि जब सुलेमान की हैकल बन रही थी, तो हनोक अपने दर्शन में सुलेमान की हैकल के पास पहुंचता है। उसने कहा, भेड़शाला नीचे थी लेकिन मीनार बहुत ऊंची थी, और भेड़ों का अदनोई ने अपने को इस मीनार में खड़ा किया। जब सुलेमान का हैकल बना, तो आप यदि बाइबल में पढ़े, बादल का खंबा उस हैकल के ऊपर आकर ठहर गया, और जो भवन था वो पूरी तरीके से धुएं से भर गया था। याजक उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। ये उसी मीनार की बात कर रहा है हनोक मेरे प्रियो, कि उसने यहोवा की उपस्थिति को उस मीनार के रूप में, उस खंबे के रूप में देखा, जो कि मिलाप बड़े तंबू के ऊपर उतरा करती थी, जो कि सुलेमान के हैकल में उतरा करती थी। उसने उसी बात को अपने दर्शन में देख लिया मेरे प्रियो। उसने कहा, भेड़ों के अदनोई ने अपने आप को इस मीनार में खड़ा किया और अपने लिए एक सुंदर मेज स्थापित करना चाहता था।
लेकिन मैंने जल्द ही देखा कि अपने भेड़शालाओं को छोड़ने और भिन्न मार्गों का अनुसरण करने के लिए भेड़ें फिर से भटकने लगी। उस जब सुलेमान की हैकल बनी, आगे जाकर लोग यहोवा के मार्गों पर खड़े नहीं रह पाए। वचन कहता है यहोवा ने कहा था, यदि तू मेरे साथ चलेगा, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, जैसे तेरा पिता दाऊद चला, तो मैं तेरे राज्य को स्थिर करूंगा। लेकिन यदि तू मेरे खिलाफ पाप करेगा, यदि मेरे खिलाफ बुराई करेगा, तो फिर मैं इस स्थान को छोड़ दूंगा, फिर मैं तुम्हें पूरी पृथ्वी के ऊपर भटका दूंगा, तुम्हें गुलामी में भेज दूंगा। और वही बात हनोक ने पहले ही दर्शन में देखा। मेरे प्रियो, लिखा है भेड़ें भटकने लगी, भेड़ें भटकने लगी। नेक्स्ट स्लाइड। और अदोनी ने उनमें से कुछ को बुलाया और दूसरों के पास भेजा, लेकिन ये उन्हें घात करने लगे। हालांकि उनमें से एक उसको दी गई हत्या की धमकी से बचने में कामयाब रहा, क्योंकि उस समय जब लोग पाप कर रहे थे, लोग गुनाह कर रहे थे, तो यहोवा ने नबियों को भेजा, यहोवा ने यिर्मयाह को भेजा कि सुधर जाओ, क्योंकि ये देश जो है बंधुआई में जाने वाला है। लेकिन लोगों ने क्या किया? यिर्मयाह को ही मारना चाहा। लोगों ने क्या किया? उसकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया। यहोवा ने एलिय्याह को भेजा, एलिय्याह को भेजा कि जा मेरे लोगों को बता, जा मेरे लोगों को समझा। और लोगों ने क्या किया? एलिय्याह को ही मारना चाहा, एलिय्याह के ही प्राण के दुश्मन बन गए। वही बात हनोक ने देखा, लेकिन ये उन्हें घात करने लगे। हालांकि उनमें से एक को उसको दी गई हत्या की धमकी से बचने में कामयाब रहा। जब एलिय्याह को हत्या करने की धमकी मिली थी, यही बात हनोक देख रहा था कि वो कामयाब रहा बचने में और भाग गया। और जो लोग उसे मारना चाहते थे, उसके खिलाफ प्रचार किया, और भेड़ों के स्वामी ने उसे उनके हाथों से छुड़ाया और उसे ऊपर आने दिया और अपने साथ बगल में बिठा दिया। यानी कि हनोक एलिय्याह को स्वर्ग जाता हुआ देख रहा था। हालेलुया। पहले ही हनोक ने एलिय्याह को स्वर्ग जाता हुआ देख लिया। ये सब बातें कहां देख रहा है? आदि में ही। सोचिए कितनी दूर की बातें हनोक आदि में ही देख रहा है। आगे फिर उसने फिर से उनकी आज्ञाओं का भेद लेने वाली भेड़ अन्य भेड़ों को उनके खिलाफ गवाही देने के लिए भेजा। मैं फिर देख रहा था कि भेड़ें अदोनी का यहोवा का परित्याग कर रहे थे और उसके सम्मान में खड़ी की गई मीनार अज्ञात क्षेत्रों में भटक रही थी। मेरे प्रियो, बताया गया कि भेड़ें उसकी वचनों को नहीं मान रही थी, गुनाह कर रही थी, पाप में भटक रही थी। आगे लिखा, अंत में मैंने स्वयं अदोनी को बदला लेते देखा। उसने इससे एक महान नरसंहार बनाया, लेकिन वे उसे पुकार उठी, इसलिए उसने अपने मंदिर को छोड़ दिया और उन्हें शेरों, बाघों, भेड़ियों, लोमड़ी और सब प्रकार के जानवरों की शक्ति में छोड़ दिया। और पशुओं ने उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया। ये दिखा रहा था कि बेबीलोन की हुकूमत ने आकर सब कुछ फाड़ दिया था। मेरे प्रिय, उसने लोगों को बंधु बनाया, लोगों को तलवार से घात किया। एक बड़ी मार से बेबीलोन के राजा ने उस समय यहूदियों को मारा। इन सारी बातों को हनोक पहले ही दर्शन में देख रहा था। आगे उसने बताया, मैंने यह भी देखा कि अदोनी यहोवा जिससे उन्होंने त्याग दिया था, उन्हें भयंकर कुड़, सिंह और सब प्रकार के पशुओं को सौंप दिया। इसलिए मैं अपनी सारी शक्ति से पुकारा और मैं उन भेड़ों के लिए प्रभु के सामने बिखर गया, और जो सभी प्रकार के कुल जानवरों के भक्षण हो रहे थे, परंतु उसने उत्तर नहीं दिया। हनोक कहता है, जब मैंने उनको बंधुआई में जाता हुआ देखा, उनको मरते हुए देखा, मैं विनती कर रहा था, लेकिन यहोवा ने मेरी विनती को नहीं सुना, क्योंकि सब पाप में गिरे हुए थे, सब गुनाह में मस्त थे। आगे लिखा है, और उसने उन भेड़ों पर संतुष्टि दृष्टि की जो भक्षित और नष्ट हुए थे। अंत में उन्होंने उन्हें 70 पादरियों को बुलाया। 70 पादरी, ये 70 चरवाहे थे जिन्हें झुंड की रखवाली का जिम्मा सौंपा गया। आगे हनोक ने देखा कि भिन्न भिन्न राजाओं को नियुक्त किया गया, भिन्न भिन्न भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए
जिनको जिम्मेवारी सौंपी थी कि भेड़ों को सही मार्ग पे चलाए, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने भेड़ों को ही खाना शुरू किया, उन्होंने भेड़ों को ही भटकाना शुरू किया, भेड़ों को गलत मार्ग पर लेकर चले गए। आगे लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम में से हर एक भेड़ की देखभाल करे, और जो मैं उनसे करने को कहूं वह करे। मैं तुम में से प्रत्येक को चलाने के लिए एक निश्चित संख्या दूंगा, और जब मैं तुम्हें नष्ट करने के लिए कहूंगा तुम उन्हें मिटा दोगे। और उसने उनके लिए उनके पास पहुंचाया, इसलिए उसने उस दूसरे को बुलाया और उसे कहा, जो सभी चरवाहों को इन भेड़ों के साथ करना है समझो, उस पर ध्यान दो, क्योंकि मैं जितना उन्हें दूंगा उससे अधिक वे नष्ट करेंगे। क्योंकि उस समय के लोगों ने, राजाओं ने भेड़ों को नष्ट किया, और हर अपराध, हर हत्या जो पादरी करेंगे यानी कि चरवाहे करेंगे, नोट किया जाएगा। ऐसा है कि उन्हें यह चेतावनी देना अवश्य होगा, जिससे वे मेरे आदेश से मार डालेंगे, और उनको जिन्हें वे अपने अधिकार द्वारा नष्ट कर डालेंगे। पादरियों द्वारा की गई सभी हत्याओं का लेखा उन पर पड़ेगा। अतः लिखना न भूल कि उन्होंने कितनी भेड़ों को अपने ही अधिकार से नष्ट कर दिया, कितनों को सताए जाने के लिए दे दिया, और कितनों को सताए जाने के लिए दे दिया, ताकि यह लेखा उनके खिलाफ एक गवाही के रूप में हो सके, ताकि मुझे उन सब का पता हो जिसे वे कर चुके हैं, चाहे उन्होंने मेरे आदेशों का पालन किया है या उन्होंने पूरा करने की उपेक्षा की है। उस समय यही बातें हो रही थी जो हनोक दर्शन में देख रहा था। आगे कहा, लेकिन उन्होंने मेरी आज्ञा की अवहेलना करने दो, उनकी आंखें मत खोलो, ना उनको कोई चेतावनी दो, लेकिन ध्यान से उन सभी हत्याओं की गिनती करो जो वे करते हैं, और मुझे उनका सटीक ज्ञान दो। और मैंने देखा कि किस तरह इन पाद्रियों ने हर बार अपने समय में झुंड पर शासन किया, और वे उससे अधिक भेड़ों को मारने लगे जितना उन्हें नष्ट करना था। और उन्होंने शेरों की शक्ति में भेड़ों को छोड़ दिया, ताकि उनमें से कई शेर बाघ द्वारा खा लिए गए, और जंगली सुअरों ने उन पर हमला किया। उन्होंने अधरोही को समर्पित मीनार को जला दिया और भेड़शालाओं को नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, ये उस बात को देख रहा था जब नबूकदनेस्सर राजा ने सुलेमान के हैकल को, उस मंदिर को जला दिया था। मेरे प्रियो, उसने देख लिया था कि 70 एडी के अंदर, 70 एडी को भी देखा उसने, जब मंदिर को जला दिया गया था, मंदिर में आग लगा दी गई थी, वो उस मंजर को भी देख रहा था। लिखा, और मुझे इस मीनार की आग और भेड़शाला की बर्बादी से बहुत खेद था। आगे, अतः मेरे लिए उसे देख पाना असंभव था। चरवाहों और उनके शिष्यों के बारे में उन्होंने खुद भेड़ों को, सभी कुछ जानवर के समूह को उन्हें खा जाने को सौंप दिया। उनमें से प्रत्येक उसके समय में और अपनी बारी से उनके पास पहुंचाए गए, सभी को एक पुस्तक में से लिखा गया था, और जितने नाश हुए वे सावधानी से लिखे गए थे। हालांकि प्रत्येक चरवाहों ने उससे अधिक नाश किया था जितना होना था। इसलिए मैं भेड़ों के दुर्भाग्य को देखकर रोने लगा और क्रोधित था, और मैंने अपने दर्शन में उसे देखा जो कैसे प्रतिदिन पादरियों द्वारा की गई हत्याओं को लिख रहा था, और उसने कैसे खुद को भेड़ों के अधरोही के सामने पेश किया, और उसे वह पुस्तक दी गई जिसमें उन सभी का सटीक हिसाब था जिसे पादरियों ने किया था, और उन सब का लेखा जिन्हें उन्होंने नष्ट कर दिया था, और सारी बुराइयां जो उन्होंने की थी। और पुस्तक आत्माओं के द्रोही के सामने पड़ी गई, जिससे अपना हाथ बढ़ाते हुए इस पर हस्ताक्षर किए, और फिर उसे नीचे रखा। फिर मैंने देखा पादरियों का 12 घंटों का साम्राज्य कैसा था, और देखो उनमें से 3 भेड़ें जो बंधुआई से वापस लौटी थी, भेड़शाला के पास लौट आई, और उनकी पहचान करने लगी जो वहां नष्ट हो गए थे। लेकिन जंगली सुअरों ने ऐसा करने से उन्हें रोका, लेकिन उनके प्रयास बेकार थे। फिर उन्हें पहले की तरह निर्माण करना जारी रखा और मीनार को खड़ा किया, उसे ऊंची मीनार का नाम दिया गया। मेरे प्रियो, ये दिखा रहा था जब 70 साल की हुकूमत से, 70 साल की बदुआई से, 70 साल की गुलामी से, क्योंकि वो जो पादरी हैं वो समय और कालों को दिखा रहे थे।
70 साल की गुलामी से जब वो लौटे, लिखा 3 भेड़ों ने, नहेमिया, आजरा, जरुब्बाबेल, ये उस हैकल को बनाने लगे थे। उसी बात को हनोक देख रहा था और उस समय बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन उनका विरोध सफल नहीं रहा, और उन्होंने मीनार को बना लिया। लिखा है वे मीनार के सामने एक मेज लगाने लगे, लेकिन जो रोटी उस पर रखी थी वह अशुद्ध और प्रदूषित थी। इसके अलावा सभी भेड़ें अंधी थी वे, और ना ही पादरी देख सकते थे। पादरियों ने बड़ी संख्या में उनकी हत्या करने को सौंपा। मंदिर तो बना दिया, लेकिन मलाकी कहता है उसके अंदर जो जानवरों की बलिदान हो रहे थे वो अशुद्ध थे। अंधे लंगड़े जानवरों का बलिदान हो रहा था। यहोवा कहता मेरा आदर नहीं करते तुम लोग। वो सारी बातें हनोक अपने दर्शन में होता हुआ देख रहा था। आगे, लेकिन भेड़ों का स्वामी अद्रोही चुप था और सभी भेड़े प्रशिक्षित थे। पादरी और भेड़े सब कुछ भ्रमित था और किसी ने भी जंगली जानवरों के हमले से उनका बचाव नहीं किया। इसलिए वह जो किताब लिखता था ऊपर गया और उसने भेड़ के अद्रोही को सौंप दिया, लेकिन उसी समय उसने उनके लिए प्रार्थना किया। उन पादरियों के खिलाफ गवाही दी जिन्होंने उन्हें नष्ट कर दिया था, और किताब सौंपने के बाद वह चला गया। और मैंने ध्यान दिया कि कैसे 37 पादरी की झुंड की तब तक देखभाल करते थे जब तक कि वह हर एक पहले के समान अपनी बारी में लोप हो जाता। फिर भेड़ों को दूसरे पादरियों को सौंप दिया जाता ताकि प्रत्येक कुछ समय के लिए उन्हें रखे। और जब मेरे प्रियो बाबुल की गुलामी से बाहर आए तो फिर और चरवाहों के हाथों में और समयों के लिए उन्हें सौंपा गया, लेकिन उन्होंने भी उनके ऊपर बड़ा अत्याचार किया। फिर मैंने अपने दर्शन में आकाश के सभी पक्षियों और चील पतंगे को जो आ रहे थे देखा, और चील ने बाकी सभी को भगा दिया। और वे भेड़े भक्षण करने लगी, अपनी चोट से उनकी आंखें छेदने लगी, उनके मांस को खाने लगी, और भेड़े अत्यंत निगलना जाना महसूस कर विलाप करती हुई पुकार उठी। और मैं भी पुकार रहा था। मैं झुंड के पहरेदारी के प्रभारी पादरी के खिलाफ अपनी नींद में कहरा रहा था। ये वो समय था जब मेरे प्रियो सिकंदर का समय था। सिकंदर के समय में एक भारी विपत्ति उस समय मसीहों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर आई थी। उस बात को भी हनोक ने पहले देख लिया। आगे उसने कहा, और मैंने भेड़ों को कुत्तों, चील और गिद्धों द्वारा खाते देखा। उनका मांस, उनकी त्वचा, उनकी मांसपेशियां सब कुछ खा लिया गया। उनके पास जो कुछ था बचा था कि वह केवल हड्डियां थी जो जमीन पर गिर गई, और भेड़ों की संख्या काफी कम हो गई। फिर मैंने देखा झुंड के ऊपर 23 पादरियों को रखा गया, और जिनके संबंधित संचित समय और युगों के से हैं, यानी कि वो समयों को, कालों को दर्शा रहे थे। आखिर फिर मैंने सफेद भेड़ से पैदा हुए उनकी आंख, मैंने फिर मेमने सफेद भेड़ से पैदा हुए देखा। मेरे प्रियो, ये जो आपने अभी इससे पहले पढ़ा, ये समय था यीशु मसीह के आने से पहले, जब वो बाबिल की गुलामी से वापस लौट आए थे। उसके बाद थोड़े समय के बाद ही एक ऐसा राजा उठा जिन्होंने इन्हें बुरी तरीके से मारा था, सिकंदर के समय में। और कभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे उस राजा ने उस समय यहूदियों को सताया था, उनके मांस को वो खा गया था। बड़ी बुरी मार से उन्हें मारा था। क्यों? क्योंकि यहूदी लोग उस समय एक भयंकर पाप में चले गए थे, इसलिए ये बड़ी विपत्ति उनके ऊपर आ गई। उसके बाद मलाकी के समय तक उसने देख लिया, और आगे उसने यीशु मसीह की पैदाइश को देखा। फिर मेमने सफेद भेड़ से पैदा हुए, ये मेमना यीशु मसीह है। और उनकी आंखें खुलने लगी और वे देखने लगे और अपनी माताओं को बुलाने लगे, लेकिन भेड़ उनकी तरफ नहीं देखती थी, उनकी शिकायत नहीं सुनती थी, परंतु वे बहरे, अंधे और कठोर थे। जो यीशु मसीह के पास आते थे वो बहरे थे, कठोर थे। और यीशु मसीह ने कहा, तुम होठों से मेरा आदर करते हो पर तुम्हारे मन मुझसे दूर है। वो देख नहीं पा रहे थे। आगे कहा, लेकिन भेड़ें उनकी तरफ नहीं देखती थी, उनकी शिकायत नहीं सुनती थी, परंतु वह बहरे, अंधे और कठोर थे। और
मैंने अपने दर्शन में कौवों को देखा जो इस मेमने पर उतरा। यानी कि मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे, जब यीशु मसीह मारे जा रहे थे, कौवों के आक्रमण के रूप में उस समय के रोमी साम्राज्य को हनोक ने पहले से देख लिया था, जो उन्हें पकड़ लिया और भेड़ों को फाड़ खा गया। और मैंने इस मेमने के सींगों को भी निकलते देखा, लेकिन कौवे उन्हें हिलाने को ढूंढ रहे थे। आखिरकार इन भेड़ों में से एक के सिर पर एक बड़ा सींग उगाया और दूसरे सभी की आंखें खुली थी। और पहले ने उनकी ओर देखा और उनकी आंखें खुली थी और उसने उन्हें पुकारा। उसे देखकर बैलों ने उस पर धावा बोल दिया। हालांकि चील, पतंगे, कौवे, गिद्ध लगातार उन पर उड़कर और उन्हें खा कर भेड़ों को सताते रहे और भेड़ें चुप थी, लेकिन बैलों ने विलाप किया और कराई। ये उस समय के काल को दिखाता है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। एक सींग लिखा है, मेमने के सिर से उगा वो सींग एक सामर्थ का प्रतीक था और यीशु मसीह एक सामर्थ में उदय हुए थे। कलीसिया को सामर्थ मिली, लेकिन आगे जाकर स्वताव कलीसिया के ऊपर आना शुरू हो गया था। उसी बात को वो बता रहा है कि कौवों ने उसे संघर्ष किया, सींग को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके प्रयास बेकार थे। और मैं पादरियों, चीलों, पतंगों, गिद्धों के आने तक देखता रहा, जिसने इस बैल के सींग को तोड़ने के लिए कौवों को धक्का दिया, जिसने उसके साथ लड़ाई की, लेकिन वह उसके सदमे को समझा और मदद के लिए कहा। ये जो बैल है, बैल उस समय के प्रेरितों को दिखाते हैं और जो भेड़े हैं वो कलीसिया को दिखाते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड कर दिए, ये वाली हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। फिर मैंने उस आदमी को देखा जिसने पादरियों के नाम लिखे थे, जो ऊपर भेड़ों के अधरोही की उपस्थिति में गया था। वह बैल की मदद करने के लिए आया और उसने सभी को घोषणा की कि वह बैल की मदद करने को आया है। और देखो, भेड़ों का अधरोही क्रोध के साथ नीचे उतर आया और सभी जो उसे देखते थे भाग निकले। दूसरों ने उसके तंबू में उसे दंडवत किया और चीलों, पतंगों, कौवों, गिद्धों ने एक साथ इकट्ठे होकर अपने संग भूमि के सभी भेड़ों को ले लिया। सभी एकत्रित हुए, बैलों के सींगों को तोड़ने की मांग की। यह समय दिखा रहा है मेरे प्रियो प्रायश्चित के दिन का, क्योंकि उस समय जो बातें देख रहा था, हनोक की कलीसिया सताई जा रही थी और यीशु मसीह के जाने से आज तक कलीसिया सताई जा रही है। चरवाहे सता रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। सताव, क्लेश का पीरियड, सताव का पीरियड चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और उसके बाद कुछ अनोखा ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और इसके बाद क्या होगा? एक न्याय करने के लिए मेरा यीशु मसीह जैतून के पर्वत के ऊपर उतरेगा। और हनोक ने यीशु मसीह को जैतून के पर्वत पर क्रोध में आता हुआ देखा, क्योंकि जब वो सेकंड कमिंग में आएगा तो वो बड़े क्रोध के साथ आएगा और उसके जो दुश्मन हैं उनको वो घात करेगा। इसी बात को उसने देखा। इसलिए मैंने उस आदमी को देखा जो अधरोही की आज्ञा से लिख रहा था। वह विनाश की पुस्तक को ले आया, जिसे अंतिम 12 पादरियों द्वारा पूरा किया गया था। और उसने साबित किया कि उन्होंने अपने से पहले वालों से ज्यादा लोगों को नष्ट कर दिया था। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह न्याय करने के लिए आ गए। इस बात को उसने देखा। मैंने अभी भी भेड़ के द्रोही को अपने हाथ में क्रोध का राजदंड थामे उनके पास आते देखा। मैं पृथ्वी को मार रहा था। ये कौन सी बात है? अंत की बात, जो अभी पूरी नहीं हुई, पर पूरी होने वाली है। यह प्रायश्चित का दिन है, जब यीशु मसीह जैतून के पर्वत के ऊपर उतरेगा और वो उन लोगों से बदला लेगा जो उसके लोगों के ऊपर धावा बोलते हैं, उसके लोगों को सताते हैं। लिखा है, मैंने अभी भी भेड़ के द्रोही को अपने को हाथ में क्रोध का राजदंड थामे उनके पास आते देखा। मैं पृथ्वी को मार रहा था जो खुला था, और आकाश के जानवरों और पक्षियों ने भेड़ों को सताना बंद कर दिया और पृथ्वी की सुदूर खाई में गिर गई और जो उन पर बंद हो गई थी। हालेलुया। जो लोग भेड़ों को सता रहे थे, कहता भेड़ों को सताना बंद कर दिया, पर जो सता रहे थे उनके ऊपर एक भयानक विपत्ति आई। एक खाई के अंदर, यानी कि नरक के अंदर वो धंस गए। मेरे प्रियो, आगे लिखा है
मैंने भेड़ों को एक महान तलवार देते हुए भी देखा, जिन्होंने बदले में जंगली जानवरों का पीछा किया, उन्हें नष्ट कर दिया और सभी जानवर, आकाश के पक्षी उनके चेहरे के सामने से हट गए। और मैंने एक संपन्न क्षेत्र में उच्च सिंहासन खड़ा देखा। ये कब का समय है? लिखा है, हनोक ने भविष्यवाणी की थी कि देखो अदनोई यीशु मसीह अपने लाखों लाख संतों के साथ आया। तो जब यीशु मसीह के साथ हम सेकंड कमिंग में आएंगे, यीशु मसीह के पास एक दो धारी तलवार होगी और उसके लोगों के पास भी तलवार होगी। उसके लोग हुकूमत करने के लिए, राज्य करने के लिए आएंगे मेरे प्रियो। उस बात को हनोक आदि में देख रहा, जो बातें अभी पूरी नहीं हुई पर पूरी होंगी। पर हनोक के ऊपर कब खोली गई? आदि में, शुरुआत में ही उसके ऊपर ये सारी भेदें पहले ही खोल दी गई। आगे, जिस पर आत्माओं का अद्रोही बैठा, यानी कि उसने एक सिंहासन को देखा, ये अंतिम न्याय था। जिसने सभी पुस्तकें ले ली और उन्हें खोल दिया। तब अद्रोही ने पहले 7 श्वेत पुरुषों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि पहले सितारे को ले आए, जो सभी से पहले गया था, जो अतः पहले गिरा था, और सभी उसके सामने लाए गए। मेरे प्रियो, ये इतनी अद्भुत बात है। हनोक देख रहा है अंतिम न्याय को। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, वहां लिखा श्वेत सिंहासन का न्याय। जब यहोवा अपने न्याय सिंहासन पर बैठेगा और न्याय करने के लिए खड़ा होगा, वो बैठेगा, तो लिखा है उस समय क्या होगा? उस गिराए हुए स्वर्गदूतों को, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था ना, गिराए हुए स्वर्गदूत जिन्होंने पृथ्वी को बुराई से भर दिया था, सबसे पहले उनको लेकर आया जाएगा। हाँ, और उसने उस आदमी से कहा जो उसकी उपस्थिति में लिख रहा था कि जो 7 श्वेत लोगों में से एक था, इन 70 पादरियों को ले लो, जिन्होंने मेरी भेड़ें सौंपा है, जिन्होंने उन्हें सबसे ज्यादा नष्ट कर दिया और जितना मैंने आदेश दिया, और देखो मैंने उन्हें जंजीर से बांधे और उनके सामने खड़ा देखा। और सितारों का पहले न्याय हुआ। ये सितारे कौन है? गिराए हुए स्वर्गदूत जो गिर गए थे, जिन्होंने मानव जाति को बुराई से भर दिया था, व्यभिचार से दानव उत्पन्न कर दिए थे, उन्हें उस समय बांध दिया था ना। हम लोगों ने जब देखा था, अब क्या देख रहा है? उनका न्याय होता हुआ देख रहा है। मैंने उन्हें जंजीर से बंधे और उनके सामने खड़ा देखा, और सितारों का पहले न्याय हुआ और उन्हें दोषी पाया गया और उन्होंने न्याय के स्थान पर लाया गया और वे आग की लपटे से भरे हुए गहरी जगह में फेंक दिए गए। क्या ये आग की लपटे? क्या है? नरक। हनोक ने नरक में उन्हें गिरते हुए देखा। अंतिम न्याय को देख रहा हनोक। आदि में ही अंत की बात देख ली। यशायाह 46 अध्याय 10 वचन में लिखा, कहता मैं यहोवा हूं, शुरुआत में ही अंत की बातें बता देता, आदि में ही अंत की बातें बता देता। हाँ, आगे लिखा है, उन्हें दोषी पाया गया और उन्हें न्याय के स्थान पर लाया गया और वे आग की लपटों से भरे एक जगह में फेंक दिए गए। फिर 70 पादरियों का न्याय किया गया, उन्हें दोषी पाया गया, वे भी प्रज्वलित खाई में फेंक दिए गए, वो भी आग की उस ज्वाला में फेंक दिए गए। उसी समय मैंने पृथ्वी के बीच में आग से भरी एक खाई को देखा। ये खाई क्या है? ये नरक का गड्ढा है मेरे प्रियो। वह स्थान था जहां अंधी भेड़ें, जिन्हें दोषी पाया गया था, ले जाया गया। वे सभी आग की खाई में जाई गई थी और यह खाई इस भेड़शाला के दाईं ओर स्थित था। और मैंने भेड़ों को जलते देखा। क्या देख रहा है लोग? अंत के दिनों की तस्वीर। जो दोषी पाए जाएंगे, जो गुनाहगार पाए जाएंगे, आग की खाई में फेंक दिए जाएंगे मेरे प्रियो। उन्हीं बातों को हनोक देख रहा है। और मैंने भेड़ों को जलते देखा और उनकी हड्डियां आग के द्वारा निगल ली गई थी। और मैं यह विचार करते हुए खड़ा था कि यह प्राचीन भेड़शाला कैसे नष्ट हो गया, परंतु पहले ही खंबे, हाथी दांत और उसके पास मौजूद सभी धन को हटा दिया गया था। वे पूर्व में एक जगह पर ढेर हो गए थे। मैंने भेड़ों के अद्रोही को एक घर खड़ा करते हुए देखा। लोग ने क्या देख लिया? अंतिम न्याय को देख लिया। उसके बाद एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी जो बनेगी, न्याय को सिद्ध कर दिया जाएगा, धार्मिकता को स्थापित कर दिया जाएगा, उसको भी हनोक
पहले ही दर्शन में देख रहा। क्या देखा? मैंने भेड़ों के स्वामी को एक घर खड़ा करते देखा, जो पहले से बड़ा और पहले से ऊंचा था। एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी, और इसे उस स्थान पर बनाया जहां पहला था, क्योंकि पहला आकाश, पहली पृथ्वी बाइबल कहती है जाती रही, और एक नया आकाश, एक नई पृथ्वी आ गई मेरे प्रियो, एक नया यरूशलेम, और पहले से बड़ी मात्रा में थे। और भेड़ों का द्रोही अंदर रहता था, यानी कि यीशु मसीह यहोवा उसके मध्य में रहेगा, हम उसके चारों ओर अंदर रहता था। और सभी जंगली पशु, सभी स्वर्ग के पक्षियों ने उन भेड़ों को प्रणाम किया और उसकी पूजा की। जो बाकी बच गए थे, सब बातों में उसकी आज्ञा मानते हुए उसे प्रार्थना की। अगला, तब 3 आदमी जो श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, उन्होंने मुझे हाथ में पकड़कर खड़ा किया और फिर मुझे उठा ले गए, और न्याय की शुरुआत से पहले मुझे भेड़ों के साथ रखा। भेड़े पूरी तरह सफेद थे, उसके ऊन लंबे और किसी भी दाग के बिना शुद्ध थे। वे सभी जो नष्ट हो गए थे या खत्म हो गए थे, सभी जंगली जानवर, आकाश के सभी पक्षी इस घर में इकट्ठे हुए थे। और भेड़ों का स्वामी देखकर भेड़ घर वापस आ गया है, आनंद से भर गया। और मैंने देखा कि वे उस तलवार को रख रहे थे जो उन्हें दी गई थी, उन्हें दोबारा म्यान में रख रहे थे, और इसे अद्रोही की उपस्थिति में सील कर दिया। भेड़ों को उस घर में बंद कर दिया जाता था, जिसमें सभी को सामने में कठिनाई होती थी और उनकी आंखें खुली थी। उन्होंने भलाई का चिंतन किया, और उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो उसे न देख पाता हो। नेक्स्ट, और उनमें से पहला शब्द बना, और शब्द एक महान पशु बन गया, और उसने अपने सिर पर बड़े काले सींग को धारण किया। और इन सभी बछड़ों को देखकर भेड़ों का स्वामी आनंदित था। मेरे प्रियो, हनोक ने सारी बातों को, अंत की बातों को जो होने वाली हैं, पहले ही दर्शन में देख लिया। और मैंने जो अपने आप को दंडवत किया स्थिति में रखा था, मैं जाग गया, और लेकिन मैंने उस सब की याद को बनाए रखा था जो मैंने देखा था। और यह वह दर्शन था जो मेरी नींद के दौरान मुझे दिखाई गई थी। जब मैं जागा तो मैंने सभी धार्मिकता के स्वामी का आनंद किया और उसे सारी महिमा दी। हनोक ने कहा, मैं इस दर्शन को देख रहा था, और जब मैं जागा मैंने सारे दर्शन को याद किया, और हनोक ने उस दर्शन को लिख दिया और अपने बेटे मथूशलह को दे दिया। और आज ये दर्शन हमारे ऊपर खुल रहा है मेरे प्रियो। देखिए, मेरा एलोहिम यहोवा, आपका एलोहिम यहोवा कितना महान है, जो अंत की बातें आदि में बता देता है। कहां हनोक और कहां आने वाली बातें, वो बातें जो सच में वचनों के अंदर हुई हैं, बाइबल के अंदर हुई हैं, उन्हीं बातों को हनोक ने पहले ही देख लिया था मेरे प्रियो, पहले ही देख लिया था। तो ये सारी बातें हनोक ने देखी, और ये उसका दर्शन था जिसमें से बहुत सारी बातें पूरी हो गई और कुछ बातें पूरी होने वाली हैं। आमेन। अब मैं आपको बताऊंगा कि हनोक क्यों यहोवा को प्रसन्न कर पाया। ऐसा हनोक ने क्या किया कि उसने यहोवा को प्रसन्न किया मेरे प्रियो। अगले भाग में मैं आपको उस रहस्य के बारे में, उस भेद के बारे में बताऊंगा कि ऐसा क्या हनोक ने किया था जिसे यहोवा प्रसन्न हो गया। ऐसा क्या उसने कुंजी ली थी जिससे यहोवा प्रसन्न हो गया, यहोवा खुश हो गया। और यदि हम भी उस तरीके को, उन बातों को अपने जीवन में ले लेंगे, हमारे जीवन के द्वारा यहोवा प्रसन्न हो जाएगा, यहोवा प्रसन्न हो जाएगा, और वो हमारे जीवन से आदर पाएगा। हमारी भी एक अद्भुत अच्छी गवाही होगी मेरे प्रियो। आमेन, आमेन, हालेलुया। हम सब अपने